अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन यखनी पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे और यखनी तैयार करने के लिए हमने पतीले में ले लिया है 6 गिलास पानी। अब इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज और कुछ साबित गरम मसाले, जिसमें 7 से 8 लौंगे, 3 छोटी इलायचियाँ, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा जिसे हमने तोड़ लिया है, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 तेज़पात ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबित धनिया भर के, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और इसे पकने देंगे। चिकन को क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इसलिए हम प्याज और इन मसालों के साथ यखनी को 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि यखनी में इन तमाम चीज़ों का जायका अच्छी तरह से शामिल हो सके। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन हमने ली है 1 किलो। चिकन को हम यखनी में सिर्फ 15 मिनट तक ही पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। यखनी हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब इसमें से हम चिकन निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारी चिकन इसमें से निकाल ली है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ कढ़ाई में हमने डाल लिया है 1 कप ऑयल। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 8 से 9 लौंगे, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, ये भी हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें इससे ज़्यादा या इससे कम भी ले सकते हैं। और अब शामिल करेंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून नमक। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे यखनी। यहाँ हमने लिए हैं 1 किलो सेला चावल, जिन्हें हमने धोने के बाद 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आप बिरयानी या पुलाव बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बेहद लजीज बनाना चाहते हैं तो आप सेला राइस में ही बनाइए, क्योंकि कमर्शियली सेला राइस ही इस्तेमाल किया जाता है। पुलाव और बिरयानी बनाने के लिए सेला राइस ना चिपकते हैं और ना जुड़ते हैं, इसलिए हम सेला राइस में इसे बना रहे हैं। और देखने में भी आपका पुलाव या बिरयानी या मुतंजन बहुत खिले खिले और खुशनुमा लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। ये देखिए अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। अगर आप केवड़ा वाटर ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस अब हम इसे कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए और दम लगा देंगे। जब तक हमारा पुलाव दम में है, अब हम बनाएंगे इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही मुनफरिद सा रायता। मुनफरिद रायता बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो दही। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप हमेशा अपने जायके के मुताबिक ही इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरह से हम इसे फेंट लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याज,
एक टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया 3 से 4 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मुनफरिद रायता बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा पुलाव भी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज, खुशबूदार और खुशनुमा चिकन यखनी पुलाव और उसके साथ मुनफरिद रायता बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।